जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी मन ही मन में ये सवाल पूछा है कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं, मैं इतना जाप करता हूं, फिर भी भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते? रोज माला, रोज मंत्र, रोज पूजा पाठ, फिर भी जीवन में परेशानियां वहीं की वहीं हैं। मन अशांत है और काम रुक जाते हैं, और तब मन में एक डर बैठ जाता है कि क्या भगवान हमसे नाराज हैं या मेरी भक्ति में ही कोई कमी है। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद आपने किसी भी चैनल पर नहीं सुना होगा। क्योंकि दोस्तों, समस्या भगवान में नहीं, समस्या आपके जाप करने के तरीकों में है। दोस्तों, सबसे पहले ये बात अपने मन में बैठा लीजिए कि भगवान बहरे नहीं है, भगवान अंधे नहीं है। भगवान आपकी आवाज से नहीं, आपके मन की भावना को सुनते हैं। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि भावे ना लभ्यते देवे, यानी देवता शब्दों से नहीं, संख्या से नहीं, ऊंची आवाज से नहीं, बल्कि भाव और चेतना से मिलते हैं। अब दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जाप करने वालों की सबसे बड़ी भूल क्या है? जाप को काम बना लेना। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि 108 बार कर लिया, माला पूरी हो गई, आज का कोटा पूरा हुआ। लेकिन इस दौरान आपका मन कहां था? मोबाइल में, डर में, किसी व्यक्ति की याद में, भविष्य की चिंताओं में। दोस्तों, जब शरीर जाप करता है और हमारा मन कहीं और होता है तो वो जाप नहीं, वो सिर्फ आवाज का व्यायाम है। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला आपको देख ही नहीं रहा, वो फोन चला रहा है या किसी और काम में व्यस्त है या किसी और व्यक्ति से बात कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि ये तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा, मेरी बात ही नहीं सुन रहा। दोस्तों, भगवान के साथ भी आप रोज यही कर रहे हैं। आप मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन आपका मन शिकायत कर रहा है, डर पैदा कर रहा है, तुलना कर रहा है, और फिर आप कहते हैं कि भगवान सुनते नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे खतरनाक भूल की, और वो है मांग वाला जाप, यानी डिमांड। हे भगवान, ये दे दो, वो ठीक कर दो, इस समस्या को हटा दो, वो काम बना दो। दोस्तों, भगवान सौदेबाज नहीं है। जब आपका जाप सिर्फ डिमांड लेटर बन जाता है तो उसमें समर्पण नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, शांति नहीं होती, और जहां शांति नहीं है वहां भगवान कभी नहीं टिकते। दोस्तों, भगवान सब कुछ सुनते हैं जब आपका मन धीमा हो जाता है, शांत हो जाता है, खाली हो जाता है, तभी भगवान सुनते हैं। दोस्तों, जाप का असली उद्देश्य भगवान को याद दिलाना नहीं, खुद को भगवान की याद में ले जाना है। यानी जब जाप करते करते आपको समय का पता ही ना चले तो समझ लेना उसी क्षण आपकी भगवान सुन रहे हैं। दोस्तों, सही जाप की 3 शर्तें हैं। आवाज नहीं, सिर्फ ध्यान। संख्या नहीं, स्थिरता। और मांग नहीं, समर्पण। यानी सिर्फ इतना सा कहिए कि जो ठीक है वही होने दो। और दोस्तों, यही वाक्य आपके जाप की जो शक्ति है उसको बढ़ाता है। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप जाप करके भी दूसरों को नीचा दिखाते हैं, अहंकार रखते हैं, या मैं सबसे बड़ा भगत हूं ऐसा सोचते हैं, तो वही जाप आपकी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देता है। क्योंकि अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। दोस्तों, भगवान कभी दूर नहीं होते,
हम खुद अपनी बेचैनी, अपने डर, अपनी शिकायतों से भगवान से दूर चले जाते हैं। और जाप का अर्थ है वापस लौटना। और जब आप लौटते हैं तो भगवान पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, आज से जब भी आप जाप करें, बस इतना सा याद रखना है, मन को साथ लेकर चलना है। भगवान से कुछ मांगना नहीं है और खुद को पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना है। फिर देखना दोस्तों, भगवान आपकी सुनेंगे भी और उत्तर भी देंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिनका यूज करके आप अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो। और इन चीजों का उपयोग आप अपने पूजा पाठ के दौरान भी कर सकते हो। दोस्तों, इन चीजों को आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर जाकर परचेज कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।